everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 12, Smart Charts. So let's do homework section. Question number 1. The weight of 4 students is shown in the following bar graph. Write the names on the bars on basis of details given. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें 2 sentences दिए हुए हैं. फर्स्ट हमें दिया है बेला हैज़ द मैक्सिमम हाइट एंड पायल्स वेट इज़ लेस देन अमीशा बट मोर देन हेतल. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे हमें इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, यहाँ होने चाहिए नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ वेट ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक अजम्पशन के तौर पे ले लिया है 5, 10, 15, 20, 30, 35. ठीक है, और यहाँ पे हमें लिखना है नेम्स. अब हमें फर्स्ट क्या बोला है कि बेला हैज़ द मिनिमम हाइट. ठीक है, यानी कि बेला की हाइट सबसे कम है. तो सबसे कम हाइट वाला बार है ये, तो हम यहाँ लिख देंगे बेला. ठीक है, फिर हमें बोला है पायल्स वेट इज़ लेस देन अमीशा बट मोर देन हेतल, यानी कि पायल का जो वेट है वो अमीशा से कम है पर हेतल से ज़्यादा है. ठीक है, तो पायल को हम ले लेंगे यहाँ पे, हेतल को यहाँ और अमीशा को यहाँ. ठीक है, अब देखो, अब हम सेंटेंस को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पायल का जो वेट है इज़ लेस देन अमीशा, अमीशा से कम है. तो देखो, अमीशा से कम है, अमीशा यहाँ है और उससे कम है पायल का वेट, बट मोर देन हेतल ने, यानी कि हेतल से ज़्यादा है. हेतल को हमने यहाँ लिया था, हेतल का वेट यहाँ पे और पायल का यहाँ पे. ठीक है, यानी कि पायल का हेतल से ज़्यादा है बट अमीशा से कम है. ठीक है, तो सेंटेंस को यूज़ करके हमें यहाँ नेम्स लिखने आएगा अमीशा, पायल, हेतल एंड बेला. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is students of standard 8 to 5th to 8 in one school have collected some amount for relief fund. Details of the fund is shown in the following table. Complete the bar graph and answer the questions. यहाँ पे 5th to 8th स्टैंडर्ड के बच्चों ने, किसी स्कूल के 5th to 8th स्टैंडर्ड के बच्चों ने रिलीफ फंड इकट्ठा किया है. ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स ने फंड इकट्ठा किया है. अब कौन सी क्लास में कितना फंड रेज हुआ है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है. 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ने 3000 कलेक्शन किया है, 6th स्टैंडर्ड 6000, 7th स्टैंडर्ड 2000 एंड 8th स्टैंडर्ड 4000. अब इसे हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज हमें ऑलरेडी एक ग्राफ ड्रॉ करके दिया है. ठीक है, जहाँ के एक्स एक्सिस पे है स्टैंडर्ड और वाई एक्सिस पे है, ठीक है, अमाउंट. ठीक है, अब हमें 5th का मार्क करना है. 5th के स्टूडेंट्स ने कितना फंड रेज किया है, 3000. ठीक है, तो हमारा बार ग्राफ जाएगा 3 तक, यानी कि यहाँ तक. तो यहाँ से हम बनाएंगे बार ग्राफ इस तरीके से. ओके, एंड इसे यहाँ ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, ये हो गया 3000. 6th स्टैंडर्ड के बच्चों ने फंड रेज किया है 6000, तो इसका बार ग्राफ जाएगा 6000 यहाँ पे, और इसे हम यहाँ स्केल से ही ज्वाइन करेंगे, नॉट विद द पेंसिल डायरेक्टली. देन 7th स्टैंडर्ड ने रेज किया है 2000, तो 2000 यहाँ पे है, तो हम बार ग्राफ बना लेंगे, बार बना लेंगे 2000 तक. ओके, और इसे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे. एंड देन लास्ट 8th स्टैंडर्ड ने रिलीफ फंड किया है 4000, वो यहाँ आएगा यहाँ पे. ये हो गया हमारा बार ग्राफ रेडी. नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चंस. क्वेश्चन हमें दिया है नंबर 1, विच स्टैंडर्ड हैज़ कलेक्टेड द हाईएस्ट अमाउंट. सो कौन से स्टैंडर्ड ने हाईएस्ट अमाउंट कलेक्ट किया, तो यहाँ पे हाईएस्ट बार है 6th स्टैंडर्ड का, 6000 रुपीज़. सो आंसर इज स्टैंडर्ड 6 हैज़ कलेक्टेड द हाईएस्ट अमाउंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टैंडर्ड हैज़ कलेक्टेड द लीस्ट अमाउंट, यानी कि कौन से स्टैंडर्ड ने लीस्ट अमाउंट कलेक्ट किया है. तो देखो, सबसे छोटा बार है 7th स्टैंडर्ड का 2000 रुपीज़. ठीक है, तो सबसे कम कलेक्शन हुआ है 7th स्टैंडर्ड का. सो आंसर इज स्टैंडर्ड 7 हैज़ कलेक्टेड द लीस्ट अमाउंट. देन नंबर 3, विच स्टैंडर्ड हैज़ कलेक्टेड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड 6, यानी स्टैंडर्ड 6 के कलेक्शन जो हुआ है उसका हाफ अमाउंट करेंगे, इतना अमाउंट किस स्टैंडर्ड ने कलेक्ट किया है. ठीक है, तो सबसे पहले तो 6th का ग्राफ बार देखेंगे. 6000 का हाफ है 3000, तो 3000 किसने कलेक्ट किया है,
5th standard ne? So answer is standard 5. So standard 5 has collected half of the amount of standard 6. Then question number 4, which standard has collected double the amount of standard 7? यानी standard 7 ने जितना कलेक्शन किया है उसका डबल अमाउंट किसने कलेक्ट किया है? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड ने कलेक्ट किया है 2000 का डबल होता है 4000, तो 4000 कलेक्ट किए हैं 8th स्टैंडर्ड ने. सो आंसर इज standard 8 has collected double the amount of standard 7. तो यहाँ पे हमारा लेट्स डू होमवर्क सेक्शन होता है ख़त्म. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye. Take care.